ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं नवरत्नों की, जो चर्चा हमारी लगातार चल रही है उसकी। नवरत्नों में ज्योतिषीय प्रभावों की कड़ी में आज हम बात करेंगे गोमेद की। गोमेद राहु का प्रतिनिधित्व रत्न है। राहु ग्रह प्रत्यक्ष ग्रह ना होकर के इसे ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। वास्तविकता में ये पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है, जो उसकी धुरी एक माना गया है इसे। इसलिए राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस भाव, राशि या नक्षत्र या ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं उसके अनुसार ही अपना फल देने लगते हैं। ज्योतिष में राहु के फल को शनि की तरह माना गया है। गोमेद को विविध नामों से जाना जाता है, जैसे गोमेद, गोमेदक, तपोमणि, जटकुनिया, जिरकान आदि। यह आकर्षक, पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक आदि विभिन्न स्वरूपों में मिल सकता है। जो गोमेद स्वच्छ, पारदर्शक, गोमूत्र के समान पीलापन लिए हुए, लाल रंग का, बराबर कोण वाला, चमकीला, चिकना, वजनदार, छूने पर कोमल, सुंदर हो, उसे उच्च वर्ग का गोमेद कहा जा सकता है। जो गोमेद खुरदरापन लिए हुए होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, छाया रहित होते हैं, छींटों से युक्त, पीले कांच के समान दिखाई देने वाला हो, ऐसा गोमेद ज्योतिष दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता। जब व्यक्ति के बनते हुए कामों में बाधाएं आने लगे, डर सताए उसको किसी प्रकार का, सफलता नहीं मिल रही हो, या अचानक व्यवसाय में हानि हो जाती हो, बने बनाए काम बिगड़ते हो, पहले से तय जो लाभ है वो उसके हाथ में नहीं आ पाते हो, तो गोमेद धारण करने की स्थितियां बनती हैं। यदि किसी के पास धन रुकता ही भी नहीं है और अचानक धन के खर्चे आ जाते हैं, अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचने से ठीक पहले ही काम बिगड़ जाता है, एक एक दो नंबरों से एग्जाम के कॉम्पिटिशन्स में वो अगर रह जाते हो, जिनको 1.5 साल या 3 साल मतलब 18 से 36 महीने के अंदर व्यवसाय बदलना पड़ता हो या जॉब बदलनी पड़ती हो, और साथ ही साथ सफलता कदम मतलब एक ऐसी जगह आकर के रुक जाते हो सफलता से, जहां बिल्कुल लग रहा है कि हर काम हो गया, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी है, सब चीजें उन्होंने तय कर ली हैं, सारी चीजें हो गई हैं, और तब भी समाचार सफलता के ना मिले। ऐसी स्थिति में भी गोमेद पहनने की स्थिति बनती है। उनकी महत्वाकांक्षा, जिनकी राजनीति में उच्च मुकाम हासिल करने की हो और बार बार कोई अड़चन डालता हो, गोमेद धारण करने से उनको लाभ हो सकता है। पति पत्नी में आपसी तनाव रहता है और तलाक तक की नौबत आ जाए, और ऐसी स्थिति हो कि एक दूसरे के विचार बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे हो जिन लोगों को आपस में, वहां भी गोमेद बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ रिश्ते जो आपके हैं वो अगर मधुरता, उनमें वाद विवाद के कारण मधुरता नहीं आती है, तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं। जिन व्यक्तियों का मन बहुत परेशान रहता है और घर में जो बिल्कुल उचाट स्थिति का अंदर बार बार घर से निकल जाना और घर में टिकना नहीं, या किसी अपनी व्यवसाय पे एक जगह बैठे रहना नहीं, अपनी सीट पर जो लोग बहुत कम बैठे हुए मिलते हैं, वो सब लोग उनको विचार कर सकते हैं वो गोमेद पहनने के बारे में। उनको लगता है हर थोड़ी देर बाद उठ के कहीं जाने की इच्छा होती है, तो वो लोग जिन टिकाऊपन नहीं है, यानी जिनके जीवन के अंदर, वो गोमेद पहन सकते हैं। और जिनका मन उखड़ा उखड़ा रहता है और किसी भी एक व्यक्ति, एक कार्य, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक निर्णय पर वो टिके नहीं रह सकते हो, तो भी गोमेद उन्हें वो पहनने की सलाह जा सकती है अपनी कुंडली देख करके। राहु का प्रभाव शनि ग्रह की तरह ही माना जाता है, इसलिए गोमेद को भी उन्हीं व्यक्तियों को पहनना चाहिए जिन्हें नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन नीलम और गोमेद एक नहीं है, ये बात बहुत समझने की आवश्यकता है। तो जिन व्यक्तियों की राशि, लग्न, वृष, मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ हो, वो गोमेद धारण करने की स्थिति बनती है कुंडली देख करके। शेष राशियों और लग्न वाले व्यक्तियों को गोमेद धारण करने से बचना चाहिए। गोमेद रत्न चूंकि त्वरित परिणाम देने में सक्षम है, अतः किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह के बाद ही इस रत्न को धारण करना चाहिए। गोमेद के साथ मूंगा, माणिक्य, पुखराज आदि रत्न बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए गोमेद धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलता, इसलिए इसे धारण करने से कुछ दिन पहले राहु ग्रह की पूजा करके, गोमेद को मंत्रोच्चार विधिवत अभिमंत्रित करके और परीक्षण करके इसके बाद धारण करना चाहिए। इस रत्न को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं आप। गोमेद रत्न सोने की अंगूठी बनवा करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में आप पहनेंगे
तो ये आपके लिए सबसे उचित उंगली है इसको पहनने की। गोमेद का जो रत्न है ये राहु की उन सभी स्थितियों में पहना जा सकता है जो राहु के कारण विपरीत हो गई हैं। राहु के कारण विपरीत जो मन है उसको अंकुश लगाना, उसको काबू में रखना बड़ा मुश्किल होता है। कभी वो एक विचार पर होता है मन, कभी दूसरे विचार पर। इसलिए ऐसा माना गया है कि गोमेद आपको एक ऐसा संतुलन देता है एक एरिया में, एक स्थिति के अंदर, एक तरफ, जहां आप अपनी योग्यता, अपने कार्यों, अपने जो निश्चय हैं उनका सही आप फायदा ले सकते हैं, सही आप उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे लोगों को जो राहु से जो पीड़ित होते हैं उन्हें एक के बाद दूसरी स्थिति ठीक लगती रहती है, तो वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ अपने मन को या अपने विचारों को डालते रहते हैं। आप देखें, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे मल्टी एंगल अगर कोई टास्क आपके पास होते हैं, बहुत सारी चीजों पर विचार करके निर्णय लेना होता है या सही चीज की तरफ जाना होता है आपको, और एक से अधिक लोग आपको अपनी राय दे रहे हैं, सही का चुनाव करना होता है, तो गोमेद बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न आपके लिए साबित हो सकता है। आप ऐसे परिवार में अगर कहीं है, मतलब कई बार हम ऐसी स्थिति देखते हैं जहां परिवार में पिताजी कुछ कह रहे हैं, माताजी कुछ कह रही हैं, पत्नी कुछ कह रही है, और हो सकता है ससुराल वाले कुछ कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, और आप किंग करते हुए मूड हो कि क्या करें, किसके साथ किसकी बात माने, तो भी गोमेद आपके लिए एक ऐसा रत्न हो सकता है कि आप अपने खुद के किसी खास निर्णय पर आप आ सकें और अपने तरीके का जीवन आप चुन सकें। आप तब भी गोमेद पहन सकते हैं राहु की स्थिति में, जब आपको लगता है आपका बॉस आपको समझ ही नहीं पा रहा या आप अपने बॉस को नहीं समझ पा रहे हो, हर बार आपको अपने आसपास के लोगों से तारतम्य में बैठाने में बड़ी चूक हो रही है, आपको समझ नहीं आता वो क्यों लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्यों लोग आपकी मंशा को नहीं समझ पाते, क्यों आप लोगों की सही मंशा को नहीं समझ पाते। अगर ये सब स्थितियां कार्यस्थल पर आपके जॉब में आपके साथ होती हैं तो गोमेद पहन सकते हैं आप अपनी कुंडली देख करके, मतलब उस कुंडली में राहु का सही होना बहुत आवश्यक है। तो ये सभी स्थितियां गोमेद के लिए एक, मतलब राहु के आपके पक्ष में नहीं जाने की स्थिति तो ये सब है ही। अब गोमेद पहनना है कि नहीं पहनना है ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में राहु कहां बैठे हैं। एक और बात कि जब कभी भी आपको ऐसा माना जाता है कि रात के सपने में सर्प दिखाई दे रहे हो, आपको सांप या रेंगने वाले जीव आपको दिखाई देते हो, और रात को अचानक आपकी नींद खुल जाती हो कभी कभी, और फिर आपको नींद आने में भी दिक्कत आती है और लेट तक आपको जागने की अगर समस्या रहती है, तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं। आप तब भी गोमेद पहन सकते हैं जब आपको आपकी ड्राइविंग में बार बार चोटें हो रहे हो, आपको चाहे आप छोटे बच्चे हैं साइकिल से चोट खा रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं मोटरसाइकिल से और गाड़ी से, बार बार एक्सीडेंटल की स्थितियां आपके सामने आती हैं, तो भी गोमेद आपके लिए आपकी कुंडली देख करके एक सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ आपको कभी ऐसा लगता हो कि आप जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, रुक नहीं पाते, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, दूसरों के विचार आपके लिए बहुमूल्य नहीं है, या उनको सुनने में आपको लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं सुन सकता किसी को भी, ऐसी हर स्थिति में भी आप गोमेद पहनेंगे तो आपको ये लाभ होगा कि आप दूसरों को भी सुनने से आपको लगेगा कि ये भी कुछ हो सकता है बहुमूल्य कह रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एकाकी या बहुत ज़्यादा वोकल, यानी बहुत ज़्यादा आप बात कहने वाला, दोनों के बीच सही संतुलन आप बना पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में।